के ऊपर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले। हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें शक है कि ये दोबारा मैच के में कोई ना कोई ड्रामे करेंगे और ये शेक हैंड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें देख लेना, इनके ऊपर डालो प्रेशर, ये आपके साथ हाथ भी मिलाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये आपके बगैर, इंडिया वाले आपके बगैर क्रिकेट खेल ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़े लालची हैं पैसों। चल झूठा। नौबत आ गई है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। मोहसिन नकवी इनको ऐसा मिला है कि इनकी अब डायरेक्टली हिम्मत ही नहीं हो रही है उससे बात करने के लिए, ट्रॉफी मांगने के लिए। दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, सिफारिशी क्रिकेट बोर्ड लेके बात कर रहा था, वो सिफारिशी जनाब आए उससे ट्रॉफी मांगने। भाई जब आपको पता था कि हालात खराब इंडिया के साथ, मतलब अगर हमें पता है, आउटसाइडर को पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में कुछ ना कुछ होगा, इंडिया जरूर कुछ पहल करेगा इस मामले में, ठीक है ना। तो आप क्रिकेट बोर्ड में जब बैठे हैं इतने सारे लोग, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि क्रिकेट मतलब इंडिया की तरफ से ये सब फियास्को से लेके आज तक जितनी बातें सुनी है उसमें कुछ सच है और कुछ झूठ है और कुछ ऐसा सच है जो आपको बताया नहीं गया। फॉर एग्जांपल, आईसीसी एशिया कप के फाइनल के फौरन बाद एसीसी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में आपको बताया गया कि पीसीबी और बीसीसीआई का सब फटा हुआ। उसमें देखिए कि यार कब से एशिया कप जीता हुआ है, T20 वनडे विमेंस वर्ल्ड कप इनकी विमेंस टीम ने जीत लिया है, उसकी ट्रॉफी इनको मिल गई है। सूर्या कुमार बगैर ट्रॉफी के घूम रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये बेच बाज के खा गया मोहसिन नकवी। जीत सकते नहीं है ये बेच सकते हैं, ये चोरी करके बेचने में ये बहुत महारत इनकी हासिल है, ये चोरी करके बेच दिया। मोहसिन नकवी ने यह कहा है जब बीसीसीआई की तरफ से जो दो ऑफिशियल्स वहां पे बैठे थे और बीसीसीआई जाहिर तौर पे कह रहा था हमारी ट्रॉफी वापस करो। सो मोहसिन नकवी ने यह बोला है वहां पर मीटिंग में कि मैं जब पोडियम पर खड़ा था मैं एक कार्टून की तरह लग रहा था, मेरे पास रिटर्न कोई के लिए। जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई आप इसकी बात करें, आप देखें देखिए बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया यार ट्विटर पे एक ट्वीट ठोकर बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने बोला ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, श्रीलंका ने बोला लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश ने लेनी चाहिए थी। एमएस क्रिकेट बोर्ड के वहां मौजूद थे, एक दो और बोर्ड मौजूद थे, सबको बोलना चाहिए था। देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेट पे अपनी पावर और डोमिनेंस दिखा दी थी। एसीसी उनके कंट्रोल में है सर, तभी वो ट्रॉफी आज तक एसीसी ये नहीं बताया गया कि पीसीबी और बीसीसीआई ने बैठ के एशिया कप राइजिंग स्टार को फाइनल किया, इंडिया पाकिस्तान को दोबारा एक ग्रुप में फाइनल किया और ये सारे स्केड्यूल के ऊपर हामी भर के वो मीटिंग इख्तिताम करके गए। सूर्या कुमार यादव ने जो करना था कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उल्टा इसके है कि आप अपने कप्तान को बोलेंगे भाई जाओ तुम भी बोलो इसके ऊपर, तुम भी खुल के बात करो, सियासी तुम भी बताओ कि ये हो रहा है। तो आप कहते नहीं वो हमने तो ग्रैंड प्रोटेस्ट जो है वो संभाल लिया, जाके बात की। देवजीत सैकिया जी ने बोला कि भाई हमने इनको पहले मना कर दिया था कि हम इस छिछोरे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, है ना, हमने इनको मना कर दिया। तो जब हमने मना कर दिया, हमने प्रोटेस्ट कर दिया कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते, बात खत्म हो गई, किसी और को दे दीजिए आप, या आप नीचे रख दीजिए, वहां से उठा लेंगे भाई, आप बाद में छोड़ दीजिएगा, प्रेजेंटेशन मत करवाइए, बाद में ले जाएंगे घर। इसका मतलब ये नहीं था कि आप ट्रॉफी लेके भाग जाओगे। तो हम इसकी कंप्लेंट करेंगे, इसकी कंप्लेंट भी होगी, इनको अब आईसीसी से निकलवाओ, इनका कोई बात है। सुमेर सैयद तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मतलब वो अगर वहां मौजूद, वो फिर क्या कर रहे थे वहां पर फाइनल के दिन? वो मतलब क्या पिकनिक बनाने गए थे क्या? अगर उन्होंने सेरेमनी अटेंड नहीं करनी थी तो फिर वो क्या करने गए थे? तो फिर आईसीसी जब हैंडल कर रहा है, आईसीसी हैंडल कर रहा है, फिर आपको जानी क्या होती है भाई? तुम्हारे पास दो पोर्टफोलियो है, तुम संभाल कैसे पा रहे हो? तुम पीसीबी के चीफ भी हो, तुम वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तुम कैसे ये कर रहे हो? और ये गलत है। तो तुम एशियन काउंसिल के एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हो। हाँ चीफ हो, तो ये कैसे कर रहे हो भाई? ये बस तो उसने बोला मैं तीनों ही नहीं कर रहा हूं। इसमें इमोशनल क्यों हो रहे हैं इंडियंस? कह रहे तुम लोग इमोशनल क्यों हो रहे हो? करना किसको है? हम तो लाहौरी हैं, काम तो नहीं करना है, कुर्सी पकड़नी है बस। दूसरा क्या, अभी तक हमारी ट्रॉफी क्यों नहीं दी हमको? हाँ तो उसने क्या बोला? वो तो भाई का कोई जवाब नहीं। भाई ने बोला हम खा गया मैं बेच के, भाई का चूरन खाया मैंने। वो तो चूरन लायक तो नहीं बिकी होगी, इसका घर बन जाएगा सर जितने में बेचा होगा ये। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये बेच बाज के खा गया मोहसिन नकवी। बिकॉज वहां पे यार देखो एक बात बताओ, छोटी सी बात है, पाकिस्तानियों ने अपने पोर्ट्स, अपने एयरपोर्ट्स, शिप जो आपके सी पोर्ट्स होते हैं या शिप जहाँ पे आपके हार्बर होता है, हार्बर करते हैं जहाँ पे शिप्स वहाँ पे रुकते हैं, वो वाले पोर्ट्स हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके रेलवे सब तो बेच दिया उसने। पाकिस्तानियों ने घर के बर्तन बेच दिए। मुझे पूरा यकीन है इस आदमी ने एशिया कप किसी को बेच दिया होगा, किसी कलेक्टर को, पैसे जेब में डाल देंगे। इन्होंने पीआईए का जहाज बेच दिया था, मैंने बताया था ना। इन्होंने देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना मैं मोहसिन नकवी को, मुझे क्यों शक हो रहा है, इन्होंने बेसिक बिल्डिंग बेच दी। इन्होंने पहले जहाज बेचा पीआईए का जहाज बेच दिया, पीआईए वाला ही उस जहाज को ले गया जर्मनी में, पता नहीं कहां बेच दिया अपना जहाज, पैसे जेब में डालने वाला टाटा। एम्बेसी की बिल्डिंग एक मेजर जनरल था इनका। तो एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि दोनों टीमें अभी हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट में खेली हैं, उसके अंदर दोनों टीमें हैं, बट उन्होंने इस पॉइंट को रेज किया, जिसके बाद आईसीसी ने फैसिलिटेट किया और कहा कि बीसीसीआई ऑफिशियल और पीसीबी ऑफिशियल इस पर मुलाकात कर लें। तो जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी 1 घंटे तक मुलाकात रही, जिसमें आईसीसी ऑफिशियल भी शामिल थे, और दोनों यानी बीसीसीआई यानी नकवी साहब और देवजीत सैकिया जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन दोनों के बीच में इस बात पर रजामंदी हो गई
कि इस मामले को हल किया जाएगा और उन्होंने कहा कि उम्मीद से पहले हल हो जाएगा। यानी ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देगा, बीसीसीआई भी देगा कि ट्रॉफी वाले मैटर को, आपको मालूम है पीसीबी का सिंपल मौकफ है कि भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी और ऑफिशियल आए और ट्रॉफी ले जाए, एक तकरीब सजाई जाएगी, उसके अंदर फोटो सेशन भी होगा, फिर ट्रॉफी दी जाएगी। जबकि भारतीय बोर्ड का ये मानना है कि वो ये जिद थी इससे पहले कि वो नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसी मामले को तूल पकड़ा और अभी तक मामला ये है कि बीसीसीआई भारत एशिया का चैंपियन जरूर है मगर ट्रॉफी उनके पास नहीं है। तो अब दोनों बोर्ड, पीसीबी भी ऑप्शन देगा कि ये ऑप्शन हो सकती है, बीसीसीआई भी ऑप्शन देगा कि ये ऑप्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये मैं अपनी छोटी सी नाके से राय दे रहा हूं कि फर्ज किया बीसीसीआई ये कहे कि ठीक है आप इस बार ट्रॉफी देते हैं, अभी जूनियर एशिया कप हो रहा है जो इमर्जिंग का, अगर हमारी टीम जीतती है तो हम आपसे इस बार ट्रॉफी ले लेंगे। आई डोंट नो कि क्या मतलब ऑप्शंस हो सकती है, दो चार ऑप्शन जो भी हो, मे बी मोरली मॉडल भी उनके बीसीसीआई को ऑफिशियल है बट वो भारतीय नहीं है, उनको भेजा जाए कि जाके आप ट्रॉफी ले आए। आई डोंट नो क्या ऑप्शन हो सकती है, बट ये ऑप्शन अभी फ्लोट होनी है फ्रॉम पीसीबी से, फ्रॉम बीसीसीआई कि क्या ऑप्शन है और उसके बाद दोनों एग्री करेंगे तो ट्रॉफी वाला मामला हल हो जाएगा। मगर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि ट्रॉफी वाला ट्रॉफी का मामला हल और खत्म। असल में ये ट्रॉफी तो एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि दोनों टीमें अभी हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट में खेली हैं, उसके अंदर दोनों टीमों ने हैंडशेक नहीं किया। हैंडशेक से भी बढ़ के इशू ये है कि फिर अब राइजिंग स्टार जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का ही टूर्नामेंट है, जो इससे पहले इमर्जिंग एशिया कप के नाम से मशहूर था, अब राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के नाम से हो रही है। इसका डिफेंडिंग चैंपियन अफगानिस्तान है, बट नो वन नोस कि इंडिया भी फाइनल पहुंचता है। फर्स्ट किया वो फाइनल जीत जाता है और फिर नकवी साहब आते हैं क्योंकि एशिया के सरबराह तो नकवी साहब हैं, वो फिर आए वो कहें कि मैंने ट्रॉफी देनी है और भारत कहे कि मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी, क्योंकि अगर एशिया कप बात इतनी बढ़नी नहीं चाहिए, ना बढ़ेगी नहीं बढ़ गई पाकिस्तान। हाँ, बात इस वजह से बढ़ गई है जब ट्रॉफी लेने की बात हुई थी, ठीक है, जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई आप इसकी बात कर रहे हैं, आप देखें नहीं मसला देखिए, बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया यार ट्विटर पे एक ट्वीट ठोको और बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने बोला ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, श्रीलंका ने बोला लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश ने लेनी चाहिए थी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के वहां मौजूद थे, एक दो और बोर्ड मौजूद थे, सबको बोलना चाहिए था। देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेट पे अपनी पावर और डोमिनेंस दिखा दी थी, एसीसी उनके कंट्रोल में है सर, तभी वो ट्रॉफी आज तक एसीसी के पास है। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आप देखें एक पॉइंट कल की उस वर्डिक्ट से रह गया, कितना ओपनली एक कप्तान ने आकर पोस्ट मैच में पॉलिटिकल बात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आरिफ रऊफ के साथ कोई जाती नहीं, मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने भी डरमे पॉइंट्स उनके भी कटे, लेकिन क्या एक कप्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सर कप्तान बहुत बड़े रुतबे वाला होता है, उसकी अच्छी बुरी दोनों बातों को बड़ा वेट दिया था। एलिस्टर कुक को ऐसी थोड़ी नाइटहुड मिल गया क्योंकि वो कप्तान थे, प्लेयर इतने बड़े नहीं थे। जेम एंडरसन को तो कल मिला ना सर का खिताब, बट एलिस्टर कुक को से पहले मिला क्योंकि वो कप्तान थे। माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन की वैल्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में इसलिए ज्यादा है स्काई पे दावा की तरफ पर कि वो कप्तान थे, बहुत इज्जत और तकरीम की बात होती है। आपके कप्तान ने इतना बड़ा वायलेशन किया और आपने 30% फाइन करके मामले को दबा दिया। आपने मतलब ये आखिरी बात, कल को आपने शाहीन के लिए फिर रात बार कर दी ना, शाहीन अफरीदी या हमारा सलमान आगा कप्तान जो T20 के या शान मसूद, फिर वो भी कोई सियासी बात करते 30%, आपको एग्जांपल सेट करनी चाहिए थी। आप इसको रोक देते हैं, यहाँ पर एक मैच का फाइन लगाते हैं सूर्य कुमार यादव पर, कि आपने बात कैसे की, बहुत वीक है। इसमें एक चीज देखिए, अभी जो जल्दी अभी T20 वर्ल्ड कप का कोई शेड्यूल तो नहीं आया, कोई ग्रुप नहीं, ठीक है। देखिए ये तो हमें एक चीज पता चल गई है, ये आपको पता ना, हम यहाँ बैठ के क्रिकेट बोर्ड को मैसेज देते रहते कुछ ना कुछ, ठीक है, पहुंच जाते हैं। देखिए जो भी सुन रहे हैं उसको मैसेज देते रहते, चाहे क्रिकेटर हो चाहे बोर्ड के लोग होते हैं। देखिए हम T20 क्रिकेट में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया और हमें इस एशिया कप में जंग के बाद हमें ये पता चल गया ये इंडिया वाले सिर्फ भड़के मारते हैं, जब पैसे की बात आती है तो ये कहते चले जी पाकिस्तान से खेलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये बोले ठीक है प्रेशर डाल दे, ठीक है, ये इनके ऊपर स्पॉन्सर्स के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले, हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं। 4 दिन की एजीएम में जो शुरू के 2 या 3 दिन होते हैं वो सीईसी के होते हैं, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज, क्योंकि आईसीसी के पास इंडिया, पाकिस्तान और एशिया कप को हटा के भी और बहुत सारे मामला हैं। ओलंपिक क्वालिफिकेशन है और अब ओलंपिक क्वालिफिकेशन तक बात नहीं बची है। मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ओलंपिक के साथ साथ इस आईसीसी की करंट मीटिंग में जो दुबई में हो रही है, अफ्रीकन गेम्स, एशियन गेम्स, पैन अमेरिकन गेम्स, ये तीनों गेम्स में क्रिकेट शामिल होने जा रही है, जो कि अगले साल है। 2027 के अंदर यूरोपियन गेम्स और 2028 LA 2028 से पहले ये 4 ऐसे ऑल स्पोर्ट इवेंट्स हैं जिसके अंदर क्रिकेट हिस्सा बनेगी। ये लास्ट जो जुलाई में एजीएम हुई थी उसके बाद की करंट अपडेट है, तो इसके ऊपर भी इस बार फाइनलाइजेशन हो रही है। प्लस फिर और दीगर मामला आते हैं, यूएसए की क्रिकेट, फिर इमेज राइट्स, गेमिंग राइट्स, ये सारे मामला भी होते हैं। आज वो लम्हा आ चुका है जहां सारे बोर्ड के मेंबर्स एंड जो राइट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी द डिसीजन मेकर्स, वो आज बैठेंगे। देखते हैं अब इससे क्या निकल कर आता है। इसका मीनिंगफुल एंड होता है, ये डाई डाउन होती है चीज, ये एक नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट हो जाती है, इसका अभी हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि देखिए सोर्सेस तब बताएंगी ना जब जो बोलने वाले लोग हैं वो कुछ बोलेंगे। सोर्सेस ये तो नहीं बता सकती कि उनके दिलों में क्या चल रहा है, तो अभी किसी की दिल का हाल तो हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, उन्होंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन जब इवेंचुअली ये चीज बोल दी जाएगी तो हमारे कानों तक जरूर आएगी और आपके साथ हम अपनी जबान से भी आपको निकाल के जरूर बताएंगे विदाउट एनी पार्शियलिटी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखते हैं ये फियास्को किस जगह पे जाके बैठता है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात समझता हूं कि जब आपको इतना इतराज है, पाकिस्तान वालों को इतराज है कि बीसीसीआई हमसे हाथ नहीं मिला रहा, हमसे ट्रॉफी नहीं ले रहा, और बीसीसीआई वालों को ये इतराज है कि ये हमें रिस्पॉन्ड नहीं करे हमारी सेट किए हुए असूलों के ऊपर, तो मैं तो ये समझता हूं कि जब मामला इस लेवल तक आ जाए तो आप अपना जो एक बेसिक कॉन्टैक्ट है ना खेल का, वो भी फिर खत्म कर दें जब तक हम एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं है। टॉकिंग टर्म्स तो छोड़िए, हाथ मिलाने के टर्म्स पे भी नहीं है। तो जब वो टर्म्स है ही नहीं तो आई एम नॉट बीइंग अनफेयर हियर। मैं तो समझता हूं आप लोग भी सारे ये साथ बात अग्री करोगे, फिर ना हांगकांग सुपर 6 खेलने की जरूरत है,
ना फिर ये एशिया कप जूनियर खेलने की जरूरत है। अपना अपना खेलो, एक ग्रुप में मत घुसो। अब मुझे कोई ये बोले कि ना बीसीसीआई और पीसीबी के पास ये ताकत नहीं है कि वो हांगकांग सुपर सिक्सर्स में भी अपने ग्रुप को अलग नहीं कर सकते थे। बीसीसीआई और पीसीबी के पास ये भी ताकत नहीं है कि वो अपने ग्रुप को जूनियर एशिया कप में भी अलग नहीं कर सकते थे। चलो वर्ल्ड कप तो एक मजबूरी है, वहां आप नहीं बोल सकते ना बीसीसीआई ना पीसीबी, यहां तो अलग कर सकते थे। ये तो आपके हाथ का डिसीजन था, लेकिन आपने नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आप लोग भी चाहते हो कि इस टॉक्सिक माहौल में क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। तो जब स्टेक होल्डर्स चाहते हैं क्रिकेट खेलना, तो फिर बाकी मैं क्या चाहूं या आप क्या चाहो, बाइकआउट हो या ना हो, हम ट्रोल करें या तारीफ करें, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगेन बात सारी डिसीजन मेकर्स के ऊपर आती है, स्टेक होल्डर्स के ऊपर आती है कि वो डिसीजन क्या ले रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हाथ मिलाओ या ना मिलाओ, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो देखते हैं कि शाम तक इसका क्या मीनिंगफुल एंड निकलता है। लेकिन अभी तक की स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि मोहसिन नकवी जो कि वर्चुअली एक्सपेक्टेड थे इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, वो वर्चुअली नहीं, वो फिजिकली मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं आज। और आज आखिरी दिन है इस मीटिंग का। बोर्ड को आखिरी दिन ही सारे मेजर मामला दिए जाते हैं अप्रूवल्स के लिए और फर्दर डिस्कशन के लिए। देखते हैं ये मामला किस तरह उठेगा, किस जगह पे उठेगा, किस बात से उठेगा, क्योंकि एसी दोस्तों, आईसीसी की मीटिंग 4 से 7 नवंबर तक दुबई में शेड्यूल है। और ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन है, उनके जरिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल भी हैं, उन पर प्रेशर डालने की जो है वो एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एक एजेंडा बनाया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से कि किसी तरह इन्होंने जो हमें एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी, उसको हमने किसी ना किसी तरह वापस लेना है। वो ब्लैकमेल करके लेना है, वो प्रेशर डाल के लेना है, वो लॉबिंग करके लेना है। लेकिन ये जो 4 से 7 नवंबर तक दुबई में आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, इसमें आखिर होने क्या वाला है, बीसीसीआई क्या स्टांस रखता है और दूसरी तरफ जो वो पीसीबी क्या स्टांस रखता है। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने तो कैटेगोरिकली ये बात कर दी है कि हमने प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं छोड़ना, हमने इस पर अपना पूरा मौकफ रखेंगे और भरपूर तरीके से जो हमें क्वेश्चन किया जाएगा उस पर हम लोग जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देंगे। इस तरह ओपन स्पेस नहीं देने वाले हम बीसीसीआई को, ना ही कोई ब्लैकमेलिंग या उनका प्रेशर हम लोग जो है वो झेलने वाले हैं। जैसा हमसे रवैया रखा जाएगा वैसा ही उनको जो है वो जवाब भी मिलेगा। यानी कि टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी पीसीबी की तरफ से एक बनाई गई है इन दी आईसीसी मीटिंग। इस आईसीसी मीटिंग में अबू बकर क्या होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई के चेयरमैन इस टाइम जो वो जय शाह है और बीसीसीआई ने ये बात कही है अपने इंडियन मीडिया के जरिए कि हम लोग जो है वो आईसीसी में एशिया कप की ट्रॉफी का मामला जरूर उठाएंगे कि जी हम चैंपियन है, हमें अभी तक ट्रॉफी जो है वो नहीं दी गई। पहली बात तो ये है कि क्या आईसीसी का ये डोमेन आता है कि वो एशिया कप की ट्रॉफी के हवाले से कोई आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि एजेंडे में नहीं, आउट ऑफ नोवेयर जो है कुछ डिसीजन कर दे या कोई डायरेक्शन दे दे। देखिए अफवाह, सबसे पहले तो टॉपिक इस तरह का है कि 2-1 माह तो बिल्कुल इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई। हमने तो फिर भी इसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन हर रोज जो ही मॉर्निंग होती है, एक नया दिन होता है, तो इंडिया में यही डिस्कस किया जाता है हमारी ट्रॉफी किधर है भाई। वो कल बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रॉफी इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज की बनाई, जो इन्होंने सलमान अली आगा कैप्टन को दी, और ये काफी मिलती जुलती थी उस एशिया कप की ट्रॉफी के साथ जो कि नहीं मिली अभी तक। और अरफा, आपने जो बात की कि क्या आईसीसी का ये डोमेन है या नहीं है, तो आईसीसी की डेफिनेशन पहले हमने तय करनी होगी। इज इट अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल? तो अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो उस पे एक ओवरलैप करती है, एसीसी ओवरलैप तो नहीं करती, आईसीसी ओवरलैप करती है। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल एक अलग से बॉडी है, इवेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, वही इस बॉडी जिसे कहते हैं कि एक प्रिंसिपल बॉडी है, उसी के अंडर ये टूर्नामेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी होती है, ब्रॉडकास्टिंग उसके होते हैं, स्पॉन्सर्स उसके होते हैं। तो ऐसे में अगर वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी उसमें कोई इशू है, तो आईसीसी उसको ओवरलैप करके कैसे डिस्कस कर सकती है? भाई, क्या आईसीसी के पास और कोई एजेंडा नहीं रहा या आईसीसी के पास और कोई इश्यूज नहीं है, तो नॉन इशू को इशू क्यों बनाया जा रहा है? तो उसकी एक ही सूरत बनती है कि पर्सनल कैपेसिटी में इसको पॉलिटिसाइज किया जाए, जैसे कि बीसीसीआई हमेशा क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेकर के आता है। तो अब अगर आपने आने वाली नवंबर की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें भी एशिया कप को डिस्कस करना है, जिसका मतलब है खेलेंगे। भाई, जब आपको पता था कि हालात खराब इंडिया के साथ, मतलब अगर हमें पता है, आउटसाइडर को पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में कुछ ना कुछ होगा, इंडिया जरूर कुछ पहल करेगा इस मामले में, ठीक है ना? तो आप क्रिकेट बोर्ड में जब बैठे में इतने सारे लोग, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि मतलब इंडिया की तरफ से ये सब हो सकता है कि हैंडशेक नहीं करेंगे, मतलब पॉलिटिकल स्पीच करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए था ना। फिर दूसरा, आप देखिए एशिया कप में जो चीजें हुई उसमें आप मतलब सवाल उठता है कि भाई सूर्य कुमार यादव ने जो करना था कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उल्टा इसके है कि आप अपने कप्तान को बोलेंगे भाई जाओ तुम भी बोलो इसके ऊपर, तुम भी खुल के बात करो, सियासी तुम भी बताओ कि ये हो रहा है। तो आप कहते नहीं, वो हमने तो जो है प्रोटेस्ट जो है वो सलमान अली आगा जाके बात नहीं करेगा वहां पर, इन प्रोटेस्ट जो है सलमान अली आगा जो है भाई साहब जिस दिन ये बात हुई थी उसी दिन हमने यहाँ पर कहा था कि ये पाकिस्तान को अपनी स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर उनका कप्तान कर गया है तो आपके कैप्टन और मैनेजर को राइट आफ्टर द मैच उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसका सबसे पहले जवाब देना चाहिए ना। इमरान, मसला ये है कि मैनेजर को तो मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे मैनेजर साहब थे उनको तो गालिबन ये आइडिया भी नहीं था इस टूर्नामेंट की। अगर आप बात करते हैं तो इसमें एक नहीं 2-3 ऐसे वाकयात हुए जो कि क्लियर वायलेशंस थे, और जबकि ये टूर्नामेंट एशिया कप जो था वो बीसीसीआई का था, होस्ट बीसीसीआई था, बीसीसीआई की टीम चला रही थी उसको। तो हमारे जो लोग हैं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो चेस की तरह है। ट्रॉफी तो
फाइनली दोस्तों आईसीसी का मीटिंग ख़त्म हुआ है और मोहसिन नकवी ट्रॉफी जोड़ को बहुत सुना है बीसीसीआई और आईसीसी ने। और तनवीर अहमद ये बोल रहा है हम लोग उनसे खेलने के लिए मरे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा है। और पहली बात तो हम लोग नहीं मरते, तुम लोग मरते हो खेलने के लिए, क्योंकि तुमको इंडिया से खेलने से पैसा आएगा और पैसे से आटा आएगा। ठीक है, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है तुम लोगों के साथ खेलने के। ठीक है, अच्छा दोस्तों भाई, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम।